भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जबरदस्त कदम उठाया है। सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए की एक खास योजना को मंजूरी दी है, जिससे डिस्प्ले मॉड्यूल, लिथियम आयन बैटरियों जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन देश में ही बढ़ाया जाएगा। इस प्लान का सीधा मकसद भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में मजबूत बनाना और घरेलू प्रोडक्शन को बूस्ट देना होगा। इससे न सिर्फ भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे, बल्कि लाखों लोगों के लिए नए जॉब्स के मौके भी खुलेंगे। भारत में अभी भी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आयात किए जाते हैं, लेकिन सरकार अब चाहती है कि ये कंपोनेंट्स भारत में ही बने, जिससे देश आत्मनिर्भर बने और विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सके। इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पास की है, जिसकी मदद से भारत में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जिससे घरेलू कंपनियों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार की मदद से कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा सकेंगी, जिससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2023-24 में बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी हर साल करीब 17% की बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस योजना के तहत 91,600 डायरेक्ट जॉब पैदा होंगे और इससे करीब 59,350 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा। इस योजना से टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मेडिकल उपकरण और पावर सेक्टर जैसे कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। भारत सरकार की यह नई योजना देश को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत करीब 4.56 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का उत्पादन होगा। योजना के तहत कई अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट, लिथियम आयन बैटरी और आईटी हार्डवेयर अटैचमेंट शामिल हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स के लिए प्रोत्साहन राशि को रोजगार पैदा करने में भी काम लाया जाएगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो निर्यात भी ज़्यादा हो सकेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का निर्यात 2014-15 में 0.38 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2023-24 में बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी भारत सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर रहा, बल्कि विदेशी बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस योजना के जरिए न सिर्फ विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को भी ग्लोबल मार्केट में पैर जमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस स्कीम के तहत हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत दुनिया का एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में और आगे बढ़ जाएगा।